हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारा थैंक यू। तो ये जो वीडियो देख रहे हो ये 29 मई का है, मंडे का। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है, 7 बजे के आसपास मैं किचन में आ गई थी। और सुबह का झाड़ू पोछा मेरा ख़त्म हो गया था क्योंकि मैड नहीं आ रही तो मुझे ही करना है। बालकनी साफ़ करना, झाड़ू पोछा सब कुछ ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैं सब्जी और रोटी बनाने लगी थी हस्बैंड के लिए। और ये भिंडी की सब्ज़ी जो बना रही थी बिना ढके बना रही थी। इससे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम लगता है बट इसका टेस्ट अलग होता है। उसके साथ मैंने उनको रोटी और चना दाल आलू की सब्ज़ी दी थी टिफ़िन में। और जब तक भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बन के उनको मैंने ब्रेकफास्ट भी दे दिया चाय चढ़ा के। उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है रोटी विथ चाय या पराठा विथ चाय या फिर बासी पूरी विथ चाय, इनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने चना दाल और आलू पहले से ही बॉईल कर दिया था। उसमें एक टमाटर भी डाल दिया था। तो नमक हल्दी और टमाटर डाल के बॉईल करके रख दिया था। अभी फटाफट से सब्ज़ी बन जाएगी। तो पहले मैंने एक कढ़ाई में तेल रख दिया, सरसों का तेल। जैसे ही गर्म हो गया उसमें तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा और थोड़ा हल्का सा हींग डाल दिया था। फिर कटे हुए लहसुन और प्याज डाल दिया और उसमें जो बॉयल टमाटर डाल दिए। फिर जैसे ही मसाला जो भी आपको पसंद है, मैंने सिर्फ धनिया पाउडर और किचन किंग डाला और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। अभी इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 4 मिनट। फिर ये जो दाल बॉयल है इसको डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए धीमी आंच में बॉईल होने देंगे, जैसे कि मसाले उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दाल के साथ। और ऊपर से गरम मसाला डाल के बंद करना है। तो ऐसे ही ये था मेरा चना दाल आलू का सब्ज़ी। और हमारे लिए भी लंच में यही था, तो क्योंकि सबको फीवर ही हुआ है तो एक ही साथ मैंने सब्ज़ी बना दी। और ये रोटी पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ हस्बैंड की टिफ़िन भी पैक हो गया और बच्चे सोए थे तो हस्बैंड को मैंने टिफ़िन दे दिया। तो अभी वो जाएंगे तो फिर बाकी का काम मेरा घर का स्टार्ट होगा। जैसे कि झाड़ू पोछा मेन काम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन बच्चों को उठाना, क्योंकि बच्चों का समर वेकेशन भी मंडे से ही 29 मई से स्टार्ट हुआ था। और बेटे को एक दिन पहले मतलब संडे रात 9 बजे को 10-15 मिनट थे हम लोग टीवी देख रहे थे, एकदम से फीवर आ गया और वो भी 103। मतलब क्या ही हो रहा है घर का, मैं क्या बताऊं। पहले मुझे अभी तक भी मेरा फीवर ठीक नहीं हुआ है। रोज़ दोपहर को और शाम को मतलब रात को ऐसे आता है, कभी शाम को कभी रात को, बट दोपहर को आना तो मस्ट ही है। कम से कम 100 के आसपास रहता है। तो मतलब संडे को बेटे को भी आया था फीवर और मंडे को भी उसको दवाई दिया था मैंने। और उसको मतलब हाँ, सुबह भी बॉडी उसका गर्म था, रात को भी 1-2 बार तो उसको टेम्परेचर चेक किया था 102 था। और मैं सुबह बेडशीट लगा दिया। एक दिन पहले मैंने बेडशीट सारा 1-2 दिन पहले चेंज किया था, लेकिन उसको साफ़ नहीं किया था क्योंकि आंधी तूफान आ रही थी। तो पहले मेरा माइंड में था कि उठ के मैं सारा बेडशीट साफ़ करने के लिए लगा दूँ। और ये देखिए दोनों बच्चे सोए कैसे लग रहे हैं, दोनों की तबीयत ख़राब है। और बेटी का तो था ही, बेटे का भी हो गया। और जान ही निकल जाती है बच्चों का, अगर कुछ होता है ना, वे खुद में मतलब खेलते रहें बदमाशी करते रहे बट ठीक रहें दोनों। और मैं वही सो रहे थे बच्चे, तो चेक कर रही थी कि किसको मतलब टेम्परेचर तो नहीं है। तो बेटी को टेम्परेचर नहीं था बट हल्का गर्म था उसका बॉडी, बेटे को था। लेकिन 6 घंटा नहीं हुए थे इसलिए मैं पैरासिटामोल फिर से दे नहीं पाई। तो बच्चे सोए थे तो मैं नहाने चली गई थी क्योंकि बेटा उठने तक मुझे मैक्सिमम काम ख़त्म करना था। मतलब जैसे कि पूजा पूजा ख़त्म हो जाए तो फिर तो उसके बाद वो उठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वरना उसको फीवर था और फिर और चिढ़ेगा कि मम्मा मुझे पकड़ के बैठो, काम भी लेट होगा। तो जल्दी जल्दी माइंड में था कि काम ख़त्म कर लो फिर उसके बाद वो उठे तो सही होगा।
मामा ने पूजा कर लिया। मम्मा पूछा गई दीदी उठ गई। दीदी उसके मुझे बुखार। बोल दो मम्मा मेरा बच्चा। बैठ हाँ तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज है मंडे और आज से बच्चों का समर वेकेशन स्टार्ट है। बट कल से इसको भी फीवर है। 102 से ऊपर था, 103 के आसपास। कल शाम को अचानक से 9 बजे के आसपास इसको फीवर आ गया। तो हमने एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल पहले से ही रखा था, क्योंकि एक को होता है तो घर पे सबको ही होता है। तो बेटी का अभी तक पूरा ठीक भी नहीं हुआ, फिर इसको हो गया। तो इसको हमने कल एंटीबायोटिक और वो पैरासीटामोल दिया था। अभी दोनों उठे हैं और अभी 10 बजे हैं। तो दोनों को जा रही हूँ, पहले ब्रश करा दूँगी, बेटी कर लेगी, इसको करा दूँगी। फिर दोनों को नहला के खाना ब्रेकफास्ट दे दूँगी और मेरी पूजा हो गई है। और अभी ऐसे ही चल रहा है हमारा घर में ना। पहले मुझे तो कल भी फीवर आया था 2 बार, और अभी सीनू को कल से आ गया, बेटे को अभी ठीक नहीं हुआ। मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, चलो पहले ब्रश, इसको राइम सीखना है, सबको ब्रश करा देते। चलो शीनू भी चोकोस खाना है ना, खोल दो। आप क्या खा रहे हो? जल्दी चोकोस खा लो, फिर दूध पी के दवाई खाना है, ठीक है? ओए चलो, गुड मॉर्निंग, फीलिंग बेटर? फिर भी इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म है। जाओ नहा के आ जाओ, ब्रश कर लो, नहा लो, ठीक है? ब्रेड सेक रही हूँ। ब्रेड खाओगे ना? ब्रेड सॉस खाओगे या ब्रेड चाय? कितना ब्रेड? चलो जो जल्दी आ जाओ, मैं ब्रेड सेकना था, कब नहा के आ जाना। आपका 2 ब्रेड? ओके। उससे छोटा कोई नहीं है, अभी उसको शांत करो। उसको देख फीवर है, अभी लगा। मुझे भी फीवर है। तू बड़ी हो गई है, अभी इतना फीवर नहीं है। देव से राइम्स लगा, नहीं तो अभी तंग करेगा। गुड्डू वो तंग करेगा बेटा, लगा दो उसको। तो नहा के आ गई? जा नहीं, घिस के नहीं, तू नहा के आ जा। घिस के नहाए तो डेली ऐसे ही नहाती है। देखो फ्रेंड्स, डेली ऐसे ही नहा के आ जाती है, गंदी बच्ची। तो आज क्यों घुस के नहाएगी बोला? जा जल्दी नहा के, जल्दी, बिना नहाए ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो देखा आपने दोनों भाई बहन का झगड़ा टीवी देखने के लिए। समर वेकेशन का पहला दिन और दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो गया। पूरा समर वेकेशन बाकी है, आगे आगे और भी कितना झगड़े होंगे। और शाम को भी हुआ था, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और ऐसे ही मतलब फर्स्ट डे में 2 एपिसोड ख़त्म हो गए थे, आगे का तो और बाकी है। बेटी को तारक मेहता देखना था, बेटे को राइम्स देखना था, इसीलिए झगड़ा हुआ था। और बेटी के मैं बाल बना रही थी, क्योंकि उसका जो फीवर था ना 2-3 दिन से, तो नॉर्मली हाथ से ही मैं चोटी बना रही थी, ऐसे ही साफ, मतलब थोड़ा सा बाल बना रही थी। कंघा यूज़ नहीं कर रही थी, उसको दर्द हो रहा था। बट थोड़ा ही जैसे ठीक लगा, उसने बोला मम्मा मुझे ऑयलिंग करके चोटी बना दो, तो वही बना रहे थे। उसको भी काफ़ी रिलैक्स लगा। फिर उसके बाद में मेरा बेडरूम ही बाकी था साफ़ करने के लिए, वो साफ़ करने आ गई, क्योंकि बच्चे सोए थे तो यही एक रूम बाकी था। और बेड बनाने के बाद मैं दूसरा किचन का काम था करने गई थी। तो बेटा देखो कहाँ बैठ के टीवी देख रहा है। और बेटी को उसने बोला तुम अपने रूम में जाओ, मैं यहाँ देखूँगा। तो बेटी लैपटॉप में देख रही थी और बेटा यहाँ राइम्स देख रहा था। फिर उसके बाद थोड़े से किचन के जो ब्रेकफास्ट वाले बर्तन थे उसी को मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि हाथों हाथ बर्तन साफ़ करते तो जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म हो जाता है। मेड तो नहीं आ रही, खुद ही को करना है, तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी कर लो तो उतना जल्दी आराम। और गिराते जाओ बर्तन तो बेसिन फुल हो जाता है और लगता है कि यार कितना काम बाकी है। फिर उसके बाद खाना तो बन गया था, सिर्फ मुझे जब लंच के टाइम में रोटी बनाना था, तो मैं कुकटॉप साफ़ कर रही थी, क्योंकि कुकटॉप ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने नहीं किया था। तो अभी ये कुकटॉप साफ़ करने के बाद मेरा एक ही काम बचा था, जो कि कपड़े समेटना था।
फिर उसके बाद सारा काम ख़त्म। तो ये जल्दी जल्दी किचन साफ़ करके मैं बेटी के रूम में चली गई, क्योंकि सारे कपड़े मैंने वहाँ रखे थे। तो बेटी को मैंने बोला था तुम अपने लॉकर से जो बुक्स लेके आई हो स्कूल से, तो वो वाला सारा तुम अपने सजा के रख दो, और सारा जो अपना स्टडी टेबल है उसको अरेंज करो, क्योंकि छुट्टी का पहला दिन अगर ये काम तुम पहले कर दोगी ना, अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो सिर्फ हॉलीडे होमवर्क रहेगा, तुम्हारा जो स्टडी टेबल भी ऑर्गेनाइज रहेगा। तो उसने बोला ठीक है मम्मा मैं कर देती हूँ। तो उसने देखिए कितने अच्छे से सारा कुछ अपना ऑर्गेनाइज कर दिया, और आपके लिए उसने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर दिया। और घर नीट एंड क्लीन रहना तो अच्छा भी लगता है। तो चलिए वीडियो ही एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।